सभी प्यारे छात्रों को मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद है। आज के वीडियो पर्टिकुलरली परीक्षा सामने है और इसे देखते हुए सभी बोर्डों की परीक्षाएं या तो शुरू हो रही हैं तुरंत या इसी महीने के अंत में शुरू हो रही हैं, और इसी संबंध में मैं कुछ सावधानियां परीक्षा के समय बच्चों को क्या रखनी है उस पर आज जरूर कुछ मैं मोटिवेशनल वीडियो उनके लिए दे रहा हूँ। देखिए, परीक्षा तो परीक्षा है ही है, लेकिन परीक्षा का फोबिया आपको नहीं होना चाहिए। परीक्षा को आप एकदम एंजॉइंग फेज में लें, पढ़ाई करें पूरे मन से, लेकिन प्रेशर निश्चित रूप से आपके ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। और निश्चित रूप से एक प्लानिंग आप 10-15 दिन 20 दिन अगर आपकी परीक्षा में रह गया है तो एक प्लानिंग आपके पास तैयारी की होनी चाहिए कि भाई हमें अधिक से अधिक नंबर कैसे पाना है, क्योंकि नॉलेज तो निश्चित रूप से नंबर पाने में नॉलेज का अपना रिलेशन तो है ही है। बिना नॉलेज के आप नंबर क्या पाएंगे, लेकिन अपनी एक स्ट्रेटजी है। आप देखे होंगे कि युद्धों में भी बड़ी बड़ी सेनाएं छोटी सेनाओं से हारी हैं क्योंकि उनके पास स्ट्रेटजी नहीं थी। 20-20, 25-25 हजार सेनाओं वालों ने जीत इतिहास में दर्ज किया और 1-1 लाख सेना लेके लोग हार गए हैं। तो इसका मतलब कि परीक्षा में भी एक स्ट्रेटजी तो होनी ही चाहिए कि अधिक से अधिक नंबर हम कैसे पाएं। बहुत दिनों बाद इधर मैं एक दिन 12 फेल की जो मूवी आई है उसको मैंने पूरे 3 घंटे तक बड़े इत्मीनान के साथ और बड़ा रुचिकर ढंग से मैंने उसको देखा। बहुत बार मैं भावुक भी उसमें हुआ बहुत दिनों बाद, क्योंकि इस बीच में पिक्चर को 3 घंटा देखने का पता नहीं क्यों उतना मन नहीं करता। उसमें एक चीज़ बड़ी मार्के की उन्होंने कही, और मैं पहले भी अपनी वीडियो में कहा हूँ कि अति उत्साह में कई बार गलतियाँ होती हैं। कि जैसे उन्होंने अपना इतना बड़ा इम्तहान, इतना बड़ा अटेम्प्ट खो दिया केवल ऐसे जो लिख रहे थे, टूरिज्म और टेररिज्म के डिफरेंस को तेजी से पढ़ नहीं पाए। ये गलती अपने पेपर में भी आप करेंगे, करते हैं। तैयारी नहीं है तो भी खतरा है। तैयारी के साथ आप बहुत जल्दीबाजी और अति उत्साह में है तो भी आपके लिए दिक्कत। इसलिए पेपर को निश्चित रूप से बहुत कूल मन से आप पढ़ें। पढ़ने के बाद एक दिमाग में तुरंत खाका बन जाएगा कि मुझे क्या लिखना है, क्या पढ़ना है। और ऐसे तो सीरियल वाइज अगर आप आंसर देते हैं तो एग्जामिनर बड़ा खुश होता है, क्योंकि उसको नंबर भी चढ़ाना होता है। और अगर आप उसको गेम खिला रहे हैं कि पहले का ए, 10वें का बी और दूसरे का सी और 8वें का डी ऐसे कर रहे हैं तो थोड़ा चिड़चिड़ाता है, और एग्जामिनर का चिड़चिड़ाना आपके लिए घातक है, पक्का मान के चलिए। क्योंकि एक कहावत है ना कि जिस पैर के नीचे गर्दन दबी हो पैर को सहलाना श्रेयकर है। नंबर तो उसी एग्जामिनर को देना है, तो उसके मूड का भी आपको ध्यान रखना है। तो आप अपनी जो स्ट्रेटजी है उसमें निश्चित रूप से ऐसे क्वेश्चंस को कोशिश करिए कि शुरू के 1-2 क्वेश्चंस में ऐसे क्वेश्चंस आपके हों जो आपके बेस्ट कहे जा सकते हैं। राइटिंग तो अच्छी हो ही, क्योंकि राइटिंग अच्छी नहीं तो फिर तो एवरेज मार्किंग हो जाएगी, क्योंकि फिर वो पढ़ना ही नहीं चाहेगा। आपका घसेट के आपने लिखा है तो जस्ट पास कर देगा। तो राइटिंग तो अच्छी सोने में सुहागा है और होनी ही चाहिए। राइटिंग अच्छी का मतलब कि क्लियरिटी हो, कम से कम इतना हो कि एग्जामिनर उसको पढ़ सके। दूसरी चीज़ कि आपके तैयारी में, आपके एग्जाम जाने में मेरा जो अनुभव कहता है कि आप परीक्षा हॉल तक भूल कर भी अपने नोट्स को, अपनी किताबों को पढ़ते हुए कतई नहीं जाए। कारण क्या है कि परीक्षा हॉल में घुसने के पहले तक एकाएक जो आप पढ़े रहेंगे और वो बार बार आपके दिमाग में बाकी क्वेश्चंस में ओवरलैप करेगा और पूरे पेपर को एक तरह से नुकसान पहुंचाएगा। तो मुझे लगता है, मेरा जो अनुभव है कि परीक्षा के 1-8 घंटा पहले आप पढ़ाई बंद कर दें और
पढ़ाई संबंधी बातें ही बंद कर दें। दोस्तों से जो डिस्कशन है या रास्ते में भी जा रहे हैं तो डिस्कशन अगर आपने कर दिया और आपको हॉस्टल से लेके और परीक्षा हॉल तक अगर आप जाने में केवल परीक्षा संबंधी अपने दोस्तों से डिस्कशन करते जा रहे हैं तो आपका पेपर खराब हो सकता है। आपने जो तैयारी की है उसको आप इत्मीनान से अपने अंदर रहने दीजिए, उसको डिस्टर्ब मत करिए। जब आप पेपर पाएंगे तो ऑटोमेटिक वो छन छन की वो चीज़ें आएंगी और आप देखेंगे कि आप बहुत अच्छा आपका पेपर होगा और बहुत इजी गोइंग आप होंगे। तो दोस्तों से भी रास्ते में हंसी मजाक दूसरी बातें करते जा रहे हैं, पेपर संबंधी डिस्कशन से आप बचें। अब सवाल है कि इन परीक्षा के दिनों में जो आप तैयारी करेंगे वो कैसे करेंगे, उनमें क्या क्या आपको सावधानियां बरतनी है। सबसे बड़ी सावधानी कि अपने समय का सदुपयोग करते समय निगेटिव थॉट से बचना है। पेपर खराब होगा मेरा, जो डर है ये पेपर खराब कर देगा। मैंने अपने हॉस्टल में देखा कि एक बच्चा इतना आतंकित हो गया पेपर में कि वो डर के नाते पेपर एमएससी फाइनल में देने ही नहीं गया। हम लोग समझाते रहे कि भाई चलो कोई बात नहीं, पास तो हो ही जाओगे, अदरवाइज फिर एक साल बर्बाद होगा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो आप भी पूरे उत्साह के साथ पेपर की तैयारी करिए और निगेटिव थॉट्स को कतई मत आने दीजिए। उसका सबसे बड़ा जो उपयोग है कि आप उसमें किसी भी कीमत पे जो आपका वो है निगेटिव लोगों से या उत्साहहीन लोगों से या जो आपको डाइवर्ट करते हैं उनसे इन परीक्षा के दिनों में बचने की आवश्यकता है। कोशिश करिए कि उनसे आप बचें। अगर वो कभी चर्चा भी करते हैं तो आप कह दीजिए ठीक है मेरी तैयारी है, जो होगा मैं देखूंगा, डोंट वरी, उनको आप हटाइए। फिर तैयारी जो आप करते हैं उसके लिए एक टाइम टेबल आपके पास है ही है और आप गैप कर कर के तैयारी करिए। एक साथ कोई नोट तो बनाना नहीं, परीक्षा के दिन है जो आपने तैयारी कर रखी उसी को पढ़ना है, तैयार करना है। तो आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा जितने में आप सैचुरेट हो जाते हैं उसके बाद आप थोड़ा देर के लिए उठ जाइए और कुछ जो भी अगर आपको खाने से अच्छा लगता है, नाश्ता करना अच्छा लगता है या कुछ मनोरंजन करना अच्छा लगता है तो थोड़ा सा मन को रिलैक्स करिए और पुनः आप फिर तैयारी पे आइए। तो अपनी तैयारी को कई फेजेज में आप बांट लीजिए और तैयारी करिए और निश्चित रूप से आपका पेपर अच्छा होगा ही होगा। क्योंकि ये मेरा मानना है कि जैसा आप सोचने लगिए वैसे फिर होने लगता है, ये मेरा अपना अनुभव है। जो भी चीज़ आप अच्छा सोचेंगे वो अच्छा ही फिर होगा। आप बराबर ये मान के चलिए कि मेरा पेपर अच्छा होना ही होना है, ये पेपर खराब कतई नहीं होना है। आप देखेंगे कि आपका पेपर अच्छा ही होगा। परीक्षा में हड़बड़ाहट एकदम नहीं, सफिशिएंट टाइम। निश्चित रूप से मैं पेपर सेटर भी चुकी हूँ तो आपको बता दूँ, मैं बहुत सारे इंटरमीडिएट बोर्ड का 5-6 साल पेपर रहा, ऑर्गेनिक का, बहुत सारी 10 यूनिवर्सिटी का पेपर सेटर हूँ। पेपर सेटर में डायरेक्शन मिलता है कि 10% 20% क्वेश्चन ऐसे हों कि जो बहुत ईजी हों, थोड़े उससे अपर लेवल के हों और अंत का थोड़ा ऐसा हो जो थोड़ा काफ़ी लेवल का, मतलब कि बच्चा पास करने का पूरा उसमें प्रयास रहता है पेपर सेटर के पास कि आप पास तो जरूर हो जाएं और अच्छे मार्क्स भी पा सकते हैं अगर थोड़ी मेहनत कर लें। तो हड़बड़ाहट एकदम मत करिए। टाइम निश्चित रूप से इतना ज़्यादा टाइम रहता है कि आप अपना एग्ज़ाम भी दे सकते हैं, उसको क्वेश्चन को दोहरा भी सकते हैं। और ज़्यादा लिखने के प्रयास में कतई मत रहिए और अगल बगल में देखिए कि वो तो लिखे जा रहा। पेपर साइंस में पता लगा कि 10 पेज में ख़त्म हो रहा है और आप देख रहे हैं कि साहब वो तो 25 पेज लिख डाला। जो चीज़ नहीं पूछी गई वो भी आप लिखने लग जाएं। प्रयास करिए कि परीक्षा में टू द पॉइंट लिखिए। मैंने पहले भी वीडियो में बताया एक आध बार, ये फिर से मुझे जितनी बार बोला जाता है वीडियो में कुछ नया ही हो जाता है। तो आप अपने क्वेश्चन को टू द पॉइंट जितना लिखेंगे, एग्जामिनर आपके ज़्यादा लिखने से नहीं खुश हो रहा है। जैसा नहीं ज़्यादा बोलना माने ज़्यादा गलतियाँ करना, तो कुछ अननेसेसरी ज़्यादा लिखने में ज़्यादा गलतियाँ भी आपकी होंगी। जो पूछा जा रहा है एग्जैक्ट आप वही लिखिए, बिना भूमिका के। जस्ट स्टार्ट, आपसे पूछा जा रहा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्ट यू स्टार्ट। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, उसका क्या महत्व है,
ये कोई इस तरह का लेख लिखने की आवश्यकता नहीं है। जो पूछा जाए जस्ट यू स्टार्ट, और जितना पूछा जाए उसकी लिमिट का आपको ज्ञान होना चाहिए। आपसे पूछा कि उसमें खंड में बड़ा डिस्क्रिप्टिव रहता है कि ये क्यों हो रहा है, तो उतना ही लिखिए। ये क्यों हो रहा है इसको एक्सप्लेन करिए, तब आप एक्सप्लेन भी करिए। उसमें कहा जाए कि आप इसको मैकेनिज्म भी इसका दीजिए, तो मैकेनिज्म भी दीजिए। अदरवाइज अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं कही जा रही हैं उसको करने से एक तो आपका समय जाता है, दूसरा ये कि दूसरे क्वेश्चनों में जो समय आप लगाते, जहाँ पे निश्चित रूप से डिस्क्रिप्टिव आगे मिलेगा ही आपको, आप उस समय को यहाँ पे क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। तो ये सब प्लानिंग है। इस प्लानिंग का आप इंजॉय करिए, जितना पूछा जाए उतना ही लिखिए। उसके बाद वो इंटरनल चॉइस आपके पास तमाम रहती है। पता लगा कि आप वाहवाही में दोनों लिख डाले। बहुत बार हमने देखा कि साहब पूछा गया 5 क्वेश्चन, 7-8 क्वेश्चन आप लिख डाले कि जो इच्छा करे 5 जांच ली। इसका मतलब आप एग्जामिनर को चैलेंज कर रहे हैं। दीज ऑल थिंग्स आर इरिटेटिंग। और एग्जामिनर अगर इरिटेट हुआ तो नंबर काट लेगा, एग्जामिनर का कुछ नहीं होगा। क्या होगा, बहुत होगा, डिबार हो जाएगा, इतनी चेकिंग भी नहीं होती है। तो आप ऐसा कोई काम न करें जिससे कि एग्जामिनर इरिटेट हो। और प्रभु की आराधना करके तो जाइए ही कि अपने घर से भी वो खुश मिजाज, खुश मन से आए और इवेलुएट आपको कायदे से करे। हैं, झगड़ा करके न आए अपनी पत्नी से या किसी से कि यहाँ आके सारा गुस्सा आपकी कापी पे उतारे। तो प्रभु की कृपा तो आवश्यक है। तो प्रभु को एक है ना कि सब उन्हीं के जिम्मे करके हम तैयारी कर रहे हैं, वही वाला भाव है कि प्रभु आप अच्छा करेंगे, तैयारी मैं कर रहा हूँ। ये छोटे छोटे टिप्स हैं। और जब आप जाने लगें तो ठीक है, माता पिता जो भी है उनका आशीर्वाद लेके जाएं। ये निश्चित रूप से फलित होता ही है। माता पिता नहीं है तो भी साक्षात नहीं सामने, आप हॉस्टल में, तो उनको याद करके जाएं, उनको प्रणाम करके जाएं, प्रभु को प्रणाम करके जाएं, और फिर आप पेपर दीजिए, देखिए कितना अंतर आता है। तो परीक्षा आ रही सामने, बिना फियर के, बिना डर के, आराम से तैयारी करिए। तैयारी करते समय मन जितना कूल होगा, तैयारी उतनी अच्छी होगी। एक्साइटेड मन से कभी भी तैयारी नहीं हो सकती। और तैयारी में प्रयास करिए कि परीक्षा देने के पहले 1-2 बार आप घर पे टाइम मैनेजमेंट करके परीक्षा दे लीजिए। पूरे पेपर, पुराने सालों के पेपर, बाकी बोर्ड्स के पेपर जो कोर्स से मिलते हैं, उनको घर पे 1-2 बार आप सॉल्व करिए। 1-8 बार आप बल्कि पूरी परीक्षा ही दे लीजिए, टाइम मैनेजमेंट के साथ दे लीजिए। और तब वहाँ बैठेंगे तो आप देखेंगे कि ये प्रैक्टिस आपको निश्चित रूप से आपके प्लानिंग को, आपके नंबर को एकदम बढ़ा देगी। तो आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है। इस बीच में बहुत सारे मैं मोटिवेशनल वीडियो पुनः डालने का प्रयास करूंगा, क्योंकि वो भी आपको कहीं न कहीं हेल्प करेंगे। और वीडियो को पूरा आप देखें, कोई भी वीडियो है उसको पूरा देखें। कोई क्वेश्चन नहीं आता है केमिस्ट्री में, हाई स्कूल लेवल में तो किसी सब्जेक्ट में, लेकिन इंटरमीडिएट में चूँकि टच में केमिस्ट्री रहती है, तो केमिस्ट्री में आप कुछ भी मुझसे पूछ सकते हैं। और व्हाट्सएप नंबर भी मेरा है 9412012236 है। इसमें कोई क्वेश्चन आप लिख के मुझसे पूछ सकते हैं, उसका आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। इसकी कोई फीस आप लोगों के लिए नहीं है। और इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों को पुनः आशीर्वाद देते हुए अपनी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत आशीर्वाद।